तो दोस्तों क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के परफॉर्मेंस में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एक टाइम था जब जो जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पिछले एक साल से स्पेसिफिकली इन सभी फंड्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, क्या अभी आपको क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में करना चाहिए, क्यों गिरावट आ रही है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस पिछले जो क्वांट के मेजर फंड्स हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, जो मेजर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स हुआ करते थे, यहाँ पर एक साल की परफॉर्मेंस को अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ खास रिटर्न्स एक साल में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स ने नहीं दी है। अब अगर हम पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस अगर हम इन फंड्स की देखते हैं तो अभी भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इन फंड्स की है, लेकिन उसका मेजरली रीजन रहा है जो पहले पास्ट में इस फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दी है, उसकी वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर ओवरऑल 5 साल में दिख रही है, हालांकि एक साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप दोस्तों इन सभी फंड्स की हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे, ईयर ऑन ईयर अगर हम यहां पर रिटर्न्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मेजर जो रिटर्न्स क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स ने जनरेट की वो 2021 और 2020 के पीरियड में की, जब लगभग ये सभी फंड्स ने 50 से 70-80% तक की रिटर्न्स दी थी इन 2 साल के पीरियड में। क्वांट स्मॉल कैप ने तो 75% तक की रिटर्न एक साल में दी थी। इसके अलावा भी इनके जितने भी फंड्स हैं, इन सभी फंड्स ने 50% तक की रिटर्न्स यहां पर इन 1-2 सालों में यहां पर जनरेट की थी। 2022 का पीरियड भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी आपको 10 से 12% की रिटर्न्स देखने को मिलती, लेकिन एक साल में पिछले ऐसा क्या हुआ कि इसकी जो रिटर्न्स है उसमें इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों देखिए, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशो अगर आप इनकी देखेंगे तो 100% से ज्यादा की पोर्टफोलियो की इनकी टर्नओवर रेशो रहती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ही अपने पोर्टफोलियो में करते हैं। अगर आप अभी इन फंड्स की मेजर कंपनीज पे ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईटीसी ऐसी कंपनीज इस वक्त इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी, लेकिन आज से 6 महीने पहले ये सिनेरियो ऐसा नहीं था। आज से 6 महीने पहले जो मेजर कंपनीज आपको इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलती थी, टॉप 10 की अगर हम बात करते हैं, और मैं लगभग सभी क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड्स की बात कर रहा हूं, तो आपको वेदांता लिमिटेड, अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज, रुचि सोया जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलती थी, जो अब इनके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलती। और एक साल में पिछले ये सभी कंपनीज ने काफी खराब परफॉर्मेंस दी है। तो आज से एक साल पहले तक क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा था। अदानी ग्रुप की कंपनीज हो गई, वेदांता, जितनी भी कंपनीज इस पे बात की, और इसके अलावा भी काफी कंपनीज थी जिनमें ये अपना पैसा लगा रहा था। लेकिन जब से अदानी ग्रुप पे की जो एक रिटर्न्स में गिरावट देखने को मिली, वेदांता के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, तो अब इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको थोड़ा सा डिफेंसिव यहां पर कर लिया, जहां पर इन्होंने गुड क्वालिटी की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, आईटीसी, इन कंपनीज को टॉप के पोर्टफोलियो में अपनी जगह दे दी है, ताकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट स्टेबल रह सके, बहुत ज्यादा गिरावट ना देखने को मिले, स्टेबल रह सके। तो ये जो अदानी ग्रुप में चीजें हुई, वेदांता में चीजें हुई, रुचि सोया में चीजें हुई, उसकी वजह से ये अब डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा फंड हाउस यहां पर जाते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी इस फंड में गिरावट है। अब ये कंपनीज कितने टाइम तक अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में रहेगी ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो देखिए, होता क्या है कि हर मार्केट सिचुएशन में कभी कोई इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है, कभी कोई इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है। तो ये जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल था जिसमें ये हाई रिस्क लेने वाली कंपनीज में पैसा लगा देते थे, वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल अभी करंट मार्केट सिचुएशन में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अब गुड क्वालिटीज की जो कंपनीज हैं, जो अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं, जो लगातार अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही हैं, उन्हीं कंपनीज में रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईटीसी लिमिटेड जैसी कंपनीज, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज, अभी इन्हीं कंपनीज में आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। वो जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का स्टाइल था
उस पे अभी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो इसी वजह से एक साल में इनका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आया है। और देखिए ये हर म्यूचुअल फंड हाउस के साथ होता है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हाउस का अपना तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, हर म्यूचुअल फंड हाउस का अपना स्टाइल है इन्वेस्टिंग का। जब मार्केट कंडीशंस उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से हो जाती है तो उनको एक अच्छी रिटर्न्स मिलती है। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में 2020 और 2021 में जबरदस्त रिटर्न आई, लेकिन जैसे ही मार्केट ऐसी कंपनीज में रिटर्न्स आने लगती है जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस पे स्पेसिफिकली ज्यादा असर देखने को मिलता है। और एक चीज आपको हमेशा से समझनी है कि मेजरली आप कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस उठा के देखें तो एक म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज में पैसा लगाता है। तो एक म्यूचुअल फंड हाउस के अगर 2-3 फंड्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेजरली सारे ही फंड्स अंडर परफॉर्म उस टाइम पे करते हैं, जो कि अभी हमें क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अभी आने वाले 6 महीने में इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो अब डिफेंसिव ही रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इनको किया गया था जब अदानी ग्रुप में मेजर इनकी इन्वेस्टमेंट निकल कर आई थी। जब इन अदानी ग्रुप का वो हिंडनबर्ग वाला सागा हुआ था उस टाइम पे, जब एक जबरदस्त गिरावट अदानी ग्रुप में देखने को मिली थी। सिमिलरली वेदांता लिमिटेड में भी ऐसी ही चीज देखने को मिली थी जब गिरावट वेदांता लिमिटेड के शेयर में आई थी। और इसकी वजह से अब थोड़ा सा ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है। हालांकि रिस्की कंपनीज में अभी भी ये पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि आप इसके पोर्टफोलियो में आईआरबी इंफ्रा, लिंडे इंडिया जैसी कंपनीज अभी भी यहां पर मौजूद है। तो वो चीज भी आपको समझनी है कि अभी भी ये थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये पूरा डिफेंसिव कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, रिस्क अभी भी ये ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अब इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसमें कम रिस्क कर दिया है। अब बात आती है कि आपको अभी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड हाउस हर सीजन में, हर मार्केट साइकिल में अच्छी रिटर्न्स दे। तो वही चीज अभी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को भी झेलनी पड़ रही है, जब एक साल की रिटर्न्स इनकी अच्छी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक साल की रिटर्न्स देखकर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से निकलने का डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर रखनी है कि सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस को देखकर निकलने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड हाउस को समझते हैं तो आप इसमें अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल वर्क नहीं करता है तो ओवरऑल आपके पूरे पोर्टफोलियो पे इसका असर देखने को मिलता है। जैसे कि हमें क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, इन दोनों में यहां पर देखने को मिला है। तो इस चीज को आपको खास ख्याल रखना है। और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ज्यादा रिस्क लेता है, ये हमने पास्ट में भी देखा है और आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये फिर से अपनी कंपनीज में चेंजेस करें और फिर से ज्यादा रिस्क ले। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसी कंपनीज में, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए चलें और अपना जो पोर्टफोलियो है उसके एलोकेशन को उस हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट करें। सिर्फ एक साल किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ इस वजह से आपको किसी भी फंड हाउस से निकलने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।